सिलेक्शन आपका लक्ष्य नहीं होना चाहिए। ध्यान से सुनना इस बात को। सिलेक्शन आपका ध्येय नहीं होना चाहिए, सिलेक्शन आपका नवनीत होना चाहिए। यानी आप दूध से घी बनाने की प्रक्रिया में है, तो जो मक्खन है ना, यानी छाछ है ना, वो तो बाय प्रोडक्ट के रूप में मिल ही जाएगा। आप स्वयं को दूध से घी बनाइए। और जो जीवन की सफलताएं हैं, छोटी छोटी सफलताएं, सिलेक्शन ले लीजिए, आपका अपने क्षेत्र में नाम ले लीजिए, ये सब उस प्रक्रिया के एक अंग मात्र हैं। तो अगर आप स्वयं को लर्निंग प्रोसेस में अपने लगाए रहेंगे, तो बच्चे ये मान के चलिए उस संपूर्ण प्रक्रिया के रूप में आपको एक सकारात्मक रिजल्ट मिल ही जाएगा। कोई बड़ी चीज नहीं है। अरे एक बात बताओ, आपने दूध लेके आए मार्केट से, अब आपने उसमें से एक हिस्सा दही में, दही के लिए जामन क्रीम लगा दिया, दही तैयार करना है और फिर उसका चलाना है, चलाने के बाद घी निकालना है मक्खन के थ्रू। तो क्या उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत पड़ेगी क्या? गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो वो तो आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये चीज ध्यान रखना, सफर खूबसूरत है मंजिल से भी। आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके मन में हर पल रहना चाहिए कि मैं कुछ नया सीखने का प्रयास कर रहा हूं। ये बात थ्री इडियट्स में तो बाद में कही गई, ये बात बिल्कुल भारतीय परंपरा में हमेशा से विद्यमान थी। जिज्ञासाओं को शांत करो अपने मन की। सर जिज्ञासाओं कैसे शांत करें? वीडियो रुक रुक कर आ रहा है, अब ठीक है नहीं है? ठीक है, सभी के संगी प्रॉब्लम, वीडियो रुक रुक के आ रहा है क्या? नेटवर्क का थोड़ा सा इशू होगा आपकी तरफ। जी जी जी, ओके ओके। कुछ बच्चे कहना सर एकदम परफेक्ट आ रहा है आपकी तरफ, बेटा नेटवर्क या मौसम का इशू होगा। बिल्कुल, हाँ उस पर ही मैं बात करूंगा अभी। तो फिजिकल की बात करेंगे करेंगे करेंगे। मैं बता क्या रहा था कि जिज्ञासाओं को शांत करना है, यानी लर्निंग प्रोसेस पे ध्यान देना है। हनुमान जी के मन में जिज्ञासा आई कि ये जो सामने एक लाल रंग का जल रहा है या निकल रहा है, ये क्या है? और नाश्ता करने के बहाने पहुंच गए और उसको खा भी लिया। खाने का मतलब आप खुद से कल्पना कीजिए, क्या कोई व्यक्ति सूर्य को खा सकता है? नहीं। उसका मतलब ये था वैज्ञानिक भाषा में, जैसा आपको पता है मैं अपने शास्त्रों को विज्ञान से जोड़कर देखता हूं, तो उसमें जो आपका सूर्य था उसके रहस्य को जान लिया, सूर्य को खा लिया, बस इतनी सी बात है। मैं कहता हूं कि इस किताब को खा लो, इस किताब को पी लो, तो क्या आप किताब को तोड़ के मरोड़ के पानी में घोल के पी लेते हैं क्या? नहीं। उसको आप अपने अंदर इतना पढ़ लेते हैं, इतना पढ़ लेते हैं कि उसके गूढ़ रहस्य आपको एक एक पता होता है कि राइट हैंड कॉलम पर पेज नंबर 22 पर मूल अधिकार लिखे हुए हैं, या फिर समास का ये वाला समास लिखा हुआ, अलंकार का ये वाला अलंकार लिखा हुआ है। लगातार रिवीजन की प्रोसेस से और पठन पाठन की क्रिया से वही काम उन्होंने किया होगा, हनुमान जी ने। उन्हें लगा यार ये क्या चीज है, एक अट्रैक्टिव सी दिख रही है, उस काल में एकदम लालिमा से था, उन्होंने कहा जाके देखते हैं। तो अपने एस्ट्रोनॉट का सूट पहना होगा उन्होंने, जी सूट, और एक फ्लाइट ली होगी और वहां जाके लैंड कर गए होंगे। ह्यूमन स्पेस मिशन ऑफ इंडिया, फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन था वो उनका, और जाकर पहुंच गए और पहुंचने के बाद देखा और पता चल गया सूर्य को खा लिया। तो जिज्ञासाएं शांत हुई। तो जब तक आप लर्निंग की प्रोसेस को प्रायोरिटी नहीं देंगे, तब तक आपको मेरे लाल सिलेक्शन मिलने में थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है। अच्छा क्या कारण है? क्या आपने समास बचपन में नहीं पढ़े थे? क्या आपने अलंकार बचपन में नहीं पढ़े थे? क्या मैथ्स आपने बचपन में नहीं पढ़ी थी? क्या इंग्लिश आपने बचपन में नहीं पढ़ी थी? फिर दोबारा पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? हमने लर्निंग प्रोसेस पे वहां ध्यान नहीं दिया। पढ़े, एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए एक रात पहले उगला निगला और एग्जाम में जाके उल्टी कराए, बात खत्म। हमें नहीं पता। और रिश्ता इतना ही था, हिंदी से, इंग्लिश से, अन्य सब्जेक्ट से, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो सब्जेक्ट आपने पढ़े। पढ़ने के बाद पढ़ाना पड़ रहा है, मुझे भी पढ़ने पड़े। ऐसा थोड़ी आपकी गलती है, इस एजुकेशन सिस्टम की गलती है कि मुझे भी पढ़ने पड़े। मुझे भी एक्स्ट्रा कोचिंग लेनी पड़ी थी जब मैं तैयारी कर रहा था। तो
इन सब प्रक्रियाओं में जो गलती हम पहले कर रहे थे वो गलती हमें नहीं करनी। और मैंने कल कहा था, आज फिर आपसे दोहराऊंगा, आपके बैच में नहीं कहा था, कि एक बच्चा जो आज एक्स पॉइंट से स्टार्ट करता है और वाई पर जाके उसे सफलता मिल जाती है, और एक बच्चा जो एक्स से स्टार्ट करता है वाई पर जा पहुंचता है, सफलता नहीं मिलती, फिर वो शुरुआत करता है जेड से और फिर कहीं जाकर पी पर उसे सफलता मिलती है। तो जो एक्स से पी की यात्रा करके जो लड़का आया है ना, और एक लड़का एक्स से सीधे वाई की सफल हो गया, तो आप ये ध्यान रखना कि अगर इसके जीवन में कोई कठिनाई आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो ये बच्चा हाथ पर छोड़ देगा, क्योंकि ये मेंटली उस चीज को, हार को झेलने के लिए प्रिपेयर ही नहीं है। ग्राउंड ड्यूटी दे रहा है, ग्राउंड ड्यूटी देते देते पता चला कि भैया वहां से कैटल स्मगलिंग हो रही है और उसे चारों ओर से घेर लिया, अब वो हाथ पर फेंक देगा। क्यों? क्योंकि वो पैनिक झेलने के लिए प्रिपेयर नहीं हुआ था। कितनी भी अच्छी ट्रेनिंग दे दो, लेकिन जो अनुभव जिंदगी सिखाती है वो अनुभव कोई ट्रेनिंग नहीं सिखा पाती, कोई ट्रेनिंग नहीं सिखा पाती। कितना भी आप पढ़ा लो, लेकिन जो जिंदगी की ठोकरें सिखाती हैं वो अनुभव जिंदगी की कोई ट्रेनिंग नहीं सिखाती। अब ये लड़का, इसने तमाम पैनिक झेले हैं, दुनिया के ताने झेले हैं, पिट के आया है, इसको भीड़ एक थप्पड़ भी मार देगी तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और पिटने के बाद वहां से निकलेगा, उनकी फोटो आंखों में खींचेगा और बाद में उनको नाप लेगा, एक एक को गोली मरवाएगा, एनकाउंटर करवाएगा। और इस लड़के के अगर एक थप्पड़ मार दिया, इसने कभी बेइज्जती नहीं झेली है, तो ये जाके सुसाइड कर लेगा। समझ रहे हैं आप असफलताओं का महत्व क्या होता है जीवन में? असफलताओं का बहुत बड़ा महत्व होता है जीवन में, हमेशा ध्यान रखना। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में असफलता नहीं है तो वो सफल व्यक्ति नहीं है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, मैंने जब फर्स्ट डे क्लास ले रहा था तो मैंने कहा था जीडी का फिजिकल वन ऑफ द टफेस्ट फिजिकल होता है। जीडी का फिजिकल वन ऑफ द टफेस्ट फिजिकल होता है। तो अगर मुझ जैसे व्यक्ति से आप कहेंगे कि आपको फिजिकल, आपका रिटन निकल जाएगा और आपको फिजिकल की तैयारी ज्यादा करनी है, रिटन की तैयारी ज्यादा करनी है, तो भैया मैं फिजिकल की तैयारी ज्यादा करूंगा। मैं अपने आप को शारीरिक रूप से इतना सबल नहीं मानता कि मैं एकदम ग्राउंड ड्यूटी का, जीडी का एकदम फिजिकल निकाल पाऊं। कोई नहीं निकाल पाता भाई, बहुत तगड़ा होता है। बस मत कर मेरे भाई, कह रहा है 5 किलोमीटर है सरजी, बस हमसे पूछ हम का क्या होगा, है ना? तो जो दौड़ते हैं, जो लगातार अभ्यास में, उनके लिए बहुत कॉमन चीज है, बहुत बड़ी चीज नहीं है 5 किलोमीटर। देखो मैंने ये चीज फील करी, जब मैं कभी कभार मैं दौड़ लगाने जाता भी हूँ, तो जैसे ही 400 मीटर के आप 2 राउंड लगाते हैं, लड़कियों से भी कह रहा हूं ये बात, लड़कियों घर में बैठ के मम्मी की हेल्प मत करना, क्लास के बाद दौड़ना शुरू कर दो, वरना टांगे तोड़ दूंगा कि किसी का रिटर्न निकला और फिजिकल नहीं निकल पाया। हाँ, कि बना रही हूँ बढ़िया से एकदम यूट्यूब पे देख देख के, छोले पकौड़ी और बेस चीला वीला सब। आई शाबाश, ये हुई ना, ये तो शेरनी निकली। किस चीज की प्लेयर है बेटा? बॉल, अरे वाह, वॉलीबॉल। मेरी सिस्टर भी एक नेशनल लेवल की प्लेयर है, जूनियर टीम में जो है। क्या बात है, शाबाश बेटा, करो करो। हाँ, तो हम जो बात बता रहे थे कि 400 मीटर के आप 2 राउंड लगा लीजिए, उसके बाद आपका शरीर पड़ जाता है सुन्न, फिर आपके ना होता दर्द वर्द कहीं, शरीर सुन्न पड़ गया है। अब बस आपकी सांसें कितना साथ दे दें, आपकी सांसें कितना साथ दे दें, अब उस पर डिपेंड करता है। अब होता क्या है कि मैं लगभग 4 राउंड लगा लेता हूँ, 4 से ज्यादा मुझ पर नहीं लगते। अगर मैं रैंडमली से संडे को पहुंच गया, जब टाइम मिल गया सैटरडे, 4 से बहुत लगा लिए तो 4 लगा लिए, तो उस मेरे 2 राउंड के बाद शरीर पड़ जाता है सुन्न। फिर आपकी सांस कितनी तेज खींच पाते हैं आप, कितनी प्रैक्टिस है, वहां से सांसों का काम है। स्टेमिना और सांसें वो आती है प्रैक्टिस से, तो उसकी प्रैक्टिस करते रहिए। जो लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, शाबाश अंसारी साहब। तो आज का ज्ञान इतना ही कि जो लोग फिजिकल की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, फिजिकल करना शुरू कर दो, ठीक है? और जैसे ही एग्जाम का आपको 20 दिन पहले मिले कि भैया अब एग्जाम 20 दिन रह गए, अब फिर आपको फिजिकल बंद करके टोटली रिटन की तैयारी शुरू कर देनी है और रिवीजन करते रहना, रिवीजन करते रहना, ठीक है? अगली 4-5 क्लासों में हिंदी खत्म कर दूंगा मैं, फिर जुम्मा जुम्मा आया करूंगा, ठीक है? आया आया, नहीं आया नहीं आया, ठीक है? तो इसीलिए जितनी भड़ास निकालनी हो, जितना पूछना हो, सीख लो, सीखो जरूर, नहीं सीखोगे तो काम नहीं चलेगा,
ठीक है, तो आज हम बात करेंगे अलंकार की। तैयार हैं क्या आप लोग? नेमत अंसारी साहब ने, नेमतुल्ला अंसारी के ना, फिजिकल में क्या क्या होता है, शायद इसमें रनिंग होती है और शायद हाई लॉन्ग जंप भी होती है क्या? मुझे फिजिकल के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, मैंने देखा नहीं है, मैं गलत जानकारी ना देता हूँ। और जो मैं देख, रिटर्न के बारे में तो बेटा है, लेकिन फिजिकल के बारे में मैंने अभी देखा नहीं, इसका क्या है डिमांड। लॉन्ग जंप होती है बच्चों, जरा बताओ तो। लॉन्ग जंप होती है, हाँ। रनिंग होती है, लॉन्ग जंप होती है। लॉन्ग एंड जंप, लॉन्ग और हाई दोनों होती हैं। ओके गुड। चेस्ट साइज तो वो तो मेजर होता ही, जहाँ फिजिकल होता है वहाँ चेस्ट तो कॉमन ही है। ओके ओके, ठीक ठाक फिजिकल होता है। शायद डिप से भी लगवाते होंगे क्या? तो जो भी है कर लेना। वैसे दिल्ली में तो क्या होता है, फिजिकल की ट्रेनिंग के लिए प्राइवेट एकेडमीज हैं, वो अपने रुपए लेती हैं, कुछ 1000-500 रुपए महीना लेती हैं, वो आपकी प्रैक्टिस सारी कराती हैं। तो अपने हिसाब से देख लेना, जिसको जो करे, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करना। अब बात करते हैं अलंकार की। अलंकार का मतलब क्या होता है यार, ये बताओ, कोई बताएगा मुझे क्या? अलंकार का मतलब होता है आभूषण, सजाने वाली चीजें। ठीक है, जैसे 9 लखा हार, मुझे 9 लखा मंगवा दे रे ओ सैया दीवाने, है ना? तो वो जो 9 लखा है वो एक आभूषण है। क्यों? वो किसी भी महिला की सुंदरता को बढ़ा देता है। अच्छा, महिलाओं को ये आभूषण क्यों पहनाया गया, कभी कल्पना की है? क्या बवाल है, कान में, नाक में, हाथ में चूड़ियां, और कभी कभी तो माथे पर भी कुछ लगाती हैं महिलाएं, उस क्या नहीं, पता नहीं क्या बोलते हैं उसके लिए। ये सब बवाल उन्हीं के लिए क्यों, पुरुषों के लिए क्यों नहीं? क्या सजने या संवरने की जिम्मेदारी उन्हीं की है, पुरुषों की क्यों नहीं है? क्या विचार किया आपने? हाँ, पहले महाराज भी पहनते थे, बिल्कुल पहनते थे, लेकिन अब क्या ऐसा हुआ कि महिलाओं ने नहीं त्यागा, पुरुष ने त्याग दिया? कारण जरा सोचना। मैंने कभी इस चीज विचार नहीं किया, आज मेरे मन में आया तो मैं इस पे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोच के विचार करके बताऊंगा। अभी बता सकता हूं, लेकिन अभी मैं विषय पे आता हूं, अलंकार। हाँ जी, तो अलंकार का मतलब होता है कि वह आभूषण जो काव्य की सुंदरता को बढ़ाता है। बस इतनी सी बात है, अलंकरण करना, सजाना एक प्रकार से। ठीक है, तो ये हो गया अलंकार। अलंकार के दो भेद होते हैं, आभूषण किसका, काव्य का। राइटिंग समझ में ना आए तो बता देना। वो एक लड़की कह रही है, पागल पागल की महिलाओं को पसंद है। अरे पगली, किसी महिला को ना पर्दा पसंद होता, किसी महिला को चूड़ियां पहनना पसंद नहीं होता, वो जबरदस्ती उनके डीएनए में घुसेड़ा गया है। ध्यान रखना, जो महिलाएं घर से बाहर निकल जाती है ना, जो महिलाएं कमाने धमाने लगती हैं, जो महिलाएं एकदम वकार से जीने लगती हैं, और प्रोफेसर, उन्हें नहीं पसंद होता, उन्हें बड़े बड़े बाल भारी पड़ते हैं, भाई वो मेरे जैसे बाल करके घूमेंगी, आप लड़कों जैसे बाल करके घूमती हैं। किसी ने, वो उनकी चॉइस नहीं है, उनके डीएनए में घुसेड़ा गया जबरदस्ती कि महिलाओं का घेना, चूड़ी, श्रृंगार, ये सब किसी को पसंद नहीं होता। देख लेना, जो जितनी बड़ी महिला होगी उतनी कम श्रृंगार और आभूषण पहनेगी। मजबूरी होती है, किसी महिला को पर्दा पसंद नहीं होता, किसी महिला को बुर्का पसंद नहीं होता, किसी महिला को साड़ी पसंद नहीं होती। लेकिन साड़ी एक कल्चरल है, बुर्का भी एक कल्चरल है, लेकिन एक कुछ फंक्शनों पर आप पहन सकते हैं जहां पर आपकी पूजा पाठ हो, लेकिन हर वक्त पहनने की कोई बाध्यता नहीं होनी चाहिए। हु द हेल आर वी आर दैट वी कैन डिसाइड द वुमेन व्हाट वियर और नॉट। हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि वुमेन क्या पहनेगी या क्या नहीं पहनेगी, ये उनकी अपनी निजी स्वतंत्रता है। खैर, अब वापस आ जाओ, वरना टांगे तोड़ दूंगा। मुझसे ना ज्यादा सोशल इशू की बातें ना किया करो। शब्दालंकार, और दूसरा हुआ अर्थालंकार। शाबाश। देखो, इसी क्लास में तुरंत मैसेज आने लगे, सर आई डोंट लाइक मेकअप एंड आई डोंट लाइक दिस, आई डोंट लाइक दिस, आई डोंट लाइक दिस। सोचो, आप ही लोग तय कर लो फिर। कह रही थी चॉइस होती है, उनको पसंद होता है, किसी को पसंद ना होता। तुमसे ज्यादा जानते हैं लड़कियों के बारे में। साहिल कह रहे हैं पीडीएफ नहीं मिल, बेटा पीडीएफ तो सारी अपलोड हो रही है, किसी को ऐसा और कोई है जिसको पीडीएफ नहीं मिल रही हो? अब देखो जरा शब्द अलंकार। अब देखो, मेरा 20 मिनट चलेगा एक अलावा, अब कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा भाई को। शब्द अलंकार का मतलब होता है शब्दों के साथ खेलना।
जहां शब्दों का महत्व हो। शब्द अलंकार मतलब जहां शब्दों का महत्व हो। अर्थ अलंकार का मतलब जहां अर्थ पर आधारित हो। अर्था लिख दिया, अर्थ पर आधारित हो। अभी मैं बात करता हूँ साहिल आपसे बेटा, अभी बस ये जरा अलंकार थोड़ा सा समझ लें, ये शब्द अलंकार कंप्लीट कर लें, उसके बाद मैं आपसे बात कर लूंगा, फिर अर्थ अलंकार कर लेंगे। ठीक मेरे बच्चे? हाँ, तो शब्द अलंकार शब्दों का महत्व हो जहां पर, अर्थ अलंकार जहां पर अर्थ का महत्व हो या अर्थ पर आधारित हो। जैसे एग्जाम्पल देखें, सबसे पहला जो अर्थ शब्द अलंकार के प्रकार है वो है अनुप्रास। सबसे पहला क्या है? अनुप्रास। वर्णों की आवृत्ति बार बार, शब्द की नहीं है, ध्यान से सुनना, वर्ण की आवृत्ति है, वर्णों की आवृत्ति बार बार। शब्द और वर्ण में अंतर पता है नहीं पता है? वर्णमाला कराई थी पहली क्लास। वर्ण का मतलब एक अक्षर, वर्ण का मतलब अक्षर की आवृत्ति बार बार होगी। शब्द का मतलब पूरा शब्द बार बार आएगा। तो अनुप्रास में एक अक्षर की आवृत्ति बार बार होती है। जैसे जैसे आपको देख कर देखता रह गया, क्या कहूं और कहने को क्या रह गया, आपको देख कर देखता रह गया। और इसमें जो रह गया है ना, ये बार बार आ रहा है, रह गया, पूरा लाइन ही बार बार, इसमें अनुप्रास होगा, पूरा अनुप्रास है। आपको देखकर देखता रह गया, क्या कहूं और कहने को क्या रह गया, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। सुना होगा एग्जाम्पल। या फिर चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पे चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटपटी चटनी चटाई, पके पेड़ पे पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, चंदा चमके चम चम चकोरी चंदा चू, चीटी खाए चीनी चकोरी चीनी को। ये ना कुछ ऐसा। तो ये सारे के सारे अनुप्रास अलंकार के उदाहरण हैं। अक्षर की आवृत्ति बार बार, वहां पर अनुप्रास होगा। और ये किसके अंतर्गत आ रहा है? शब्द अलंकार। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? एग्जाम्पल बताऊं क्या? पीडीएफ में वैसे मिल जाएंगे। जो मैं बोलता हूँ ना खुद लिख लिया करो कि सर ने ये वाला गाना गाया था, सर ने ये वाली गजल गाई थी, मजा आ जाएगा भाई नोट्स पढ़ते हुए। एग्जाम्पल दो, लिख दो आयुषी। अगला देखो, यमक। आयुषी के लिए समझ में नहीं आया एग्जाम्पल? ठीक है। इसमें वर्णों की आवृत्ति, वर्ण यानी एक अक्षर की आवृत्ति हो रही है। चंदा चमके चम चम, चीखे जो चंदा चो, कुछ ऐसा ही है। चीटी खाए चीनी चटोरी चीनी को, है। तो ये जो चा है ना, चा, ये बार बार रिपीट हो रहा है। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पर चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटपटी चटनी चटाई, फिर से चा रिपीट हो गया इसमें भी। तो अक्षर की आवृत्ति बार बार हो रही है। यमक कैसे हो जाएगा यार? यमक को भी समझाएंगे, धैर्य रखो धैर्य रखो, यमक भी कराएंगे। ठीक है। तो चा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। जहां चा की आवृत्ति बार बार होगी, यानी जहां पर एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होगी, जहां एक अक्षर की आवृत्ति बार बार होगी, वहां अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है। यमक अलंकार देखें। शिप्रा, आयुषी, क्लियर हुआ बेटा? बताना। यमक। अरे लड़की, चंदा चमके चम चम, इसमें कहां शब्द है? ये चा वर्ण है लड़की। चंदा चमके चम, पके पेड़ पे पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पिकड़े पंकु, पिंकू 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 पिंकू। अब तो पा हो गया। कहां शब्द आ रहा है बार बार? अच्छा, आप उस वाले एग्जाम में कह रहे होगे कि आपको देखकर देखता रह गया। देखें, इसका यहाँ पर होगा अनुप्रास ही, लेकिन इसमें इस केस में जो है अनुप्रास इसीलिए होगा क्योंकि रह गया एज इट इज पूरा आ रहा है, दूसरे में रह गया जो कहीं भी अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। अगर अर्थ में परिवर्तन होता तो वहां पर जो है अनुप्रास नहीं होता। अर्थ में परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसीलिए रह गया का मतलब रह गया ही है, वहां पर अनुप्रास ही होगा। क्लियर है गुरु? जल्दी बता लड़की, फिर आगे बढ़ो।
यस ओके। यमक, यमक में क्या होगा, शब्द की आवृत्ति बार बार होगी, शब्द की आवृत्ति बार बार, और अर्थ अलग अलग, अर्थ अलग अलग। शब्द की आवृत्ति बार बार होगी, कोई शब्द आएगा बार बार, उसका अर्थ अलग अलग आएगा। जैसे सोना कितना सोना है, सोने जैसा मेरा मन। अब सोना कितना सोना है, इसमें देखें, सोना कितना सोना है, सोने जैसा मेरा मन है, तेरा मन लड़कियों। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। इसमें भी खा शब्द की, खा अक्षर की आवृत्ति बार बार आ रही है, इसीलिए यहाँ पर अनुप्रास होगा। ठीक है, अब जरा देखो, सोना कितना सोना है, सोना यहाँ पर बाबू सोना है, यानी वो अपने नायिका को नायक को कह रही है, यानी बाबू सोना लिखते हैं, बाबू सोना वाला है सोना। सोना कितना सोना है, सोना मतलब कितना सुंदर है, पंजाबी भाषा में सुंदर सोना कहते हैं। सोने जैसा यानी गोल्ड जैसा मेरा मन। एक सोना बाबू सोना, एक सोना, एक सोना सुंदर, और एक सोना गोल्ड के लिए कहा गया, सोने जैसा मेरा मन। तो यहां पर सोना शब्द आ रहा है, लेकिन हर बार अलग है। क्लियर हुआ या नहीं? बताइए जल्दी से। क्लियर हो गया? मजा आ गया? तो कह रहा है कि सर आप गाने सुनते पे अलंकार चेक करते पॉइंट है यार, इस चीज को मैंने कभी ऑब्जर्व नहीं किया, मैं गाने सुनते पे क्या अलंकार नोट करता हूँ। नहीं नहीं बेटा, मैं कभी कोई ऐसी प्रिपरेशन खास कोई नहीं करता कि मुझे क्लास से पहले ये एग्जाम पे देने, या ये कोई इस तरह का एक कोई बात छेड़नी है। ये मेरे नेचर में, मेरा ऐसे ही नेचर है, एकदम रैंडम चलते हैं। रिपीट करें, रिपीट करते हैं। यमक अलंकार वहां होता है जहां शब्द की आवृत्ति बार बार होती है। जैसे सोना है, इसमें सोना कितना सोना है, सोने जैसा मेरा मन। इसमें सोना जो है एक बाबू है, एक सोना का मतलब सुंदर है, और दूसरे तीसरे सोना का मतलब गोल्ड है। हर बार शब्द एक ही, अर्थ अलग अलग। ठीक है, तो ये होता है यमक अलंकार। एक देखें आप श्लेष। अरे यार तुम लोग फैन ना हुआ करो मेरे, मतलब इस तरह के सब प्रयोग ना किया करो, जिम्मेदारी बढ़ जाती है। श्लेष, इसमें क्या होगा बेटा, शब्द जो है वो एक बार ही आएगा, एक बार, अर्थ उसके अलग अलग। उसमें कई बार आ रहा था तब अर्थ अलग अलग थे, इसमें शब्द एक बार आएगा और अर्थ उसमें अलग अलग होंगे। शब्द एक बार आएगा, जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून। ठीक है, दूसरा इसका एग्जाम्पल है, चरण धरत चिंता करण। चरण धरत चिंता करण, भावत नींद न सोर। भावत नींद न शोर, सुबरन को, सुबरन को ढूंढत फिरत। कवि कामी और चोर।
देखें यहाँ जो सुवर्ण है ना, इसके तीन अर्थ हैं। हाँ बताते हैं बताते हैं। देखो सुवर्ण के तीन अर्थ हैं। पहला अर्थ है इसका अच्छा वर्ण, दूसरा है अच्छा रंग, और अच्छा तीसरा होता है सोना। अब देखना ध्यान से, चरण धरत चिंता करण, भावत नींद न शोर। इन लोगों के पैर रखते ही घर में चिंता करनी चाहिए। चरण धरत चिंता करण, भावत नींद न शोर। ठीक है, भावत यानी पसंद, नींद ना शोर, इन्हें ना नींद पसंद होती ना शोर पसंद होता है। ठीक है, चरण धरत चिंता करण, भावत नींद ना शोर। सुवर्ण को ढूंढत फिरत, सुवर्ण यानी अच्छे, सुवर्ण को ढूंढते फिरते हैं कौन? कवि, कामी और चोर। कामी का मतलब कौन? जो सेक्सुअल डिजायर को लेके पागल रहता है, सेक्सुअली एडिक्टेड बोलूंगा, एडिक्टेड, एडिक्टेड, स्पेलिंग चेक कर लेना। सेक्स एडिक्टेड जो होता है वो। अब देखें, सोरन को ढूंढत फिरत, कवि जो होता है अच्छा वर्ण यानी कोई अच्छे कुल का व्यक्ति हो, बहुत शानदार बुद्धिमान व्यक्ति, उसे ढूंढेगा। कामी व्यक्ति जो सेक्सुअली डिजायर को लेकर पागल रहता है, वो अच्छा रंग यानी गोरा रंग हो, सांवला हो तो शार्प फीचर हो तो उसको लेके पागल रहता है। और चोर सुबिरन को ही पागल रहता है यानी सोना को पागल रहता है। चरण धरत चिंता करण, भावत नींद न सो। इनके चरण रखते ही चिंता करनी चाहिए, क्योंकि भावत नींद न शोर, इन्हें ना नींद अच्छा लगता है ना शोर। सुवरन को ढूंढत फिरत, ये लोग सुवरन को ढूंढते फिरते हैं कौन? कवि, कामी और चोर। यानी कवि किसको ढूंढेगा? अच्छे वर्ण को, बुद्धिमान व्यक्ति को, जो ऊंचे खानदान का हो, जिसके कर्म अच्छे हो। कामी का मतलब जो सेक्सुअली एडिक्टेड हो, वो अच्छे रंग को यानी सुंदर कन्या या सुंदर पुरुष को देखेगा। और चोर, चोर का मतलब आप जानते हो सोने को ढूंढे। या सुवर्ण के तीन अर्थ है। क्लियर हो गया आप? हाँ या ना बोलो जल्दी से। फिर से समझ लो, श्लेष अलंकार वहां होता है जहां पर एक शब्द का अर्थ अलग अलग होता है। इसमें सुवर्ण शब्द के तीन अर्थ हैं, अच्छा वर्ण, अच्छा रंग और सोना। क्लियर हो गया? आगे बढ़ा जाए। ठीक है, फो देखें अगला। नहीं नहीं, शब्द होगा, रज्जाक नहीं है इसमें, वर्ण नहीं होगा, शब्द होगा, शब्द। द ग्रुप ऑफ वर्ण, अक्षरों का समूह होगा यानी शब्द होगा इसमें, अक्षर नहीं होगा, ध्यान रखना इस बात को। अब देखते हैं अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार, अर्थ अलंकार होते हैं उपमा। पहला कौन सा है? उपमा। ये दिखाई दे रही है इंक? ना दिखाई दे रही तो बता देना। इसमें दो तीन वर्ण है, उससे पहले आप समझ लीजिए। उपमेय, उपमान और वाचक। वाचक का मतलब जो बोल रहा है, जो बता रहा है, जो वक्ता है। वक्ता नहीं है, इस वक्ता में और इस वक्ता में अंतर है। ये वक्ता क्या बकवास करते हैं, जो बकवास से बना है वो है वक्ता, क्या बकता है। और वक्ता का मतलब जो प्रवक्ता है, जो बोल रहा है, जो स्पीकर है। ठीक है, वाचक का मतलब जो बता रहा है, जो बांच रहा है, जो बोल रहा है, बक नहीं रहा है। फिर आप हमें भी क्या तो बक रहे हो सब। उपमान का मतलब होता है, उपमान का मतलब होता है जिसकी उपमा दी जाए, जिसकी उपमा दी जाए। जिसकी उपमा दी जाए। और उपमेय का मतलब होता है, उपमेय का मतलब होता है
जिसको उपमा दी जा रही है। ध्यान से सुनना, ये 3 वर्ड ध्यान रखना, भी काम आएंगे बहुत ज्यादा इसमें। उपमेय, उपमान, वाचक। उपमेय वो जिसको आप उपमा दे रहे हैं, उपमान वो जिसकी उपमा दे रहे हैं, वाचक वो जो ये उपमा बता रहा है। जैसे राम कृष्ण की तरह नटखट हैं। अब राम को किसकी उपमा दी गई? कृष्ण की, तो ये क्या होगा? उपमेय। किसकी तरह बताया गया है? कृष्ण की तरह, ये होगा उपमान। और नटखट है, ये पूरा वाक्य क्या है? इस वाक्य को जो बोल रहा है वो वाचक या वक्ता है। ठीक है, क्लियर हो गया नहीं? ठीक है, अब इसका उपमा में क्या होगा कि आप किसी को उपमा देंगे, ठीक है, कि आप बता देंगे भाई उपमेय और उपमान में क्या समानता है। यानी उपमेय को जब आप उपमा दे रहे हैं कि वो इसकी तरह उसकी जैसा क्यों है, कहेंगे उसके, इसकी ट्रिक क्या है, उसके जैसा क्यों है, इसका उत्तर देगा उसके जैसा है। कभी कभी क्यों है ये भी मिल जाएगा। जैसे एग्जांपल देखें, चांद सी महबूबा हो मेरी, ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। चांद सी महबूबा हो मेरी, तुलना कर दी। ठीक है, और चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। तो भाई ये आपका उपमा देना है, आप उसको, आपने उसे उपमा दी। जब आप ये कह रहा सर थोड़ा और तेज, सुनने में मजा आ रहा है, गाना ही सुन लेते हैं। ऐसा करते हैं तो मुझसे हिंदी हिंदी मत पढ़ा करो, कहाँ चक्कर में पड़ जाते हो। गाना ही वाला सुनो, सारी वारी सुनो, निकल लिया करो, नालायक हो। तो जब आप किसी को किसी के जैसा बताते हैं, तो आप वहां पे उपमा अलंकार का प्रयोग करें। पत्थर के सनम तुझे हम, यहाँ पर नहीं, पत्थर के सनम में नहीं, नहीं नहीं नहीं, नहीं। इसमें अगला वाला होगा। तो जैसे मैंने बताया था, सोने जैसा रंग है तेरा, चांदी जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। यानी सोने जैसा उसका रंग है, चांदी जैसा रंग है, और सोने जैसे उसके बाल हैं। यानी उसके बाल और सोने सोने उसके चेहरे को आपने सोने और चांदी की उपमा दी है। दैट्स वाई यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। बिल्कुल करिए 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 महेंद्र जी, गाना आप लिखेंगे तो आपको याद करने में आसानी होगी, जो मैंने आपको सुनाया था, रिकॉल करने में। नोट्स आपके वैसे होने चाहिए टीचर की बातों को आपके दिमाग में गूंज गूंज करने को मौका दें, है ना, तो फायदा रहेगा उसका। आगे देखिए, अगला देखते हैं रूपक। रूपक में क्या होता है ना, उपमेय और उपमान में, हाय 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 संजय जी, इसका अब ये गलत है, अब इसका एग्जाम्पल आएगा। उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप, इसका मतलब समझ लो। कहने का तात्पर्य समझ लीजिए। पहले मैंने बोला था राम कृष्ण की तरह नटखट है, राम कृष्ण की तरह है, ये मान ले। अब मैं बोल रहा हूं राम ही कृष्ण है। सेंटेंस का महत्व समझो। पहले राम कृष्ण की तरह है, और रूपक में क्या हुआ, राम ही कृष्ण है, राम ही कृष्ण है।
उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं रहा, दोनों एक हो गए, यानी जहां उपमेय है उसी के ऊपर उपमान आ गया। मैं ही ब्रह्म हूं, अगर मैं ये सेंटेंस बोलना हूं तो मैं और ब्रह्म में यानी ईश्वर में कोई अंतर नहीं रहा, अहम ब्रह्मास्मि यहां रूपक हो गया। और मैंने कहा मैं ब्रह्म के जैसा हूं या ब्रह्म के समान हूं, तो वहां पर उपमेय उपमान क्या उपमान अलंकार हो गया। बारीकी है बहुत, ध्यान से सुनना, बार-बार रिपीट कर रहा हूं। अगर कोई कह रहा मैं उसके जैसा हूं या उसके समान हूं, मैं तुम्हारे पिता के जैसा हूं, मुझे रिस्पेक्ट दो, इसका मतलब वो भाई साहब आपका उपमेय अलंकार से संबोधित कर रहे हैं। अगर मैं ही आपका पिता हूं, अगर आपके पिता कह रहे हैं, तो वहां पर रूपक अलंकार है, अंतर नहीं है कोई। समझ में आ गया? एग्जाम्पल देखें। तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला, जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला। यानी वो आया और गली में चांद निकला, दोनों एक ही हैं, कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही है, कोई अंतर नहीं, यानी चांद में और उसमें कोई अंतर नहीं है। तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला। दूसरा एक बच्चे ने भेजा है, ये नालायक है, ये कह रहा चांद छुपा बादल में शर्मा के मेरी जाना, सीने से लग जा तू। इसके आगे मुझे नहीं याद, लेकिन जो भी है कमाल है यार, तुम लोग माहौल बना रहे हो बे। हैंड फ्री करके मत सुनना, बहुत मार पड़ने वाली है, पढ़ रहे हो या फिर गाना डिस्कशन चल रहा है तुम्हारा। कुल मिला के उद्देश्य से समझ में आना चाहिए, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ये बताओ। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहने का तात्पर्य है दोनों चीजों में आप जिसकी उपमा दे रहे हैं, जिससे उपमा दे रहे हैं, उन दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, उन दोनों के बीच में कोई भी अंतर ना रहे। चांद छुपा बादल में, यानी जो नायिका है वो शर्मा रही है इस तरह से, उसके बाल जो है उसके चेहरे पे आ गए हैं, ठीक है, तो वो उसने क्या कहा है, उसके चेहरे को चंद्रमा बता दिया है, और चंद्रमा बताने जैसे उसके ऊपर बादल आ जाते हैं तो आधा चंद्रमा दिखता है और आधा चंद्रमा नहीं दिखता, तो बहुत सुंदर लगता है। तो वो ये कह रहा है कि वो इस तरह से शर्माई, उसके चेहरे पर बाल आ गए, तो चांद छुपा बादल में शर्मा के मेरी जाना। तो वो जो उपमा दी गई है वो चंद्रमा और नायिका के बीच में कोई अंतर नहीं छोड़ा। फिर मैंने एग्जांपल दिया, तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला, मतलब वो आया तो उसे चांद में और उसमें कोई अंतर ही नहीं लगा, उतनी ही रोशनी, उतना ही चिराग रोशन हो गया, जो कुछ भी है खुदा का कहर ही हो गया। खैर, तो ले दे के मामला ये है, उसमें नायक में और चंद्रमा में कोई अंतर नहीं रहा। उसके अलावा कितने भी एग्जाम्पल दे दूं मैं, बहुत अलग, जैसे पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना, बड़े भूल हुई अरे हमसे, ये क्या समझा था क्या जाना। तो पत्थर के सनम, सनम ही पत्थर का बना दिया। इट इज सो हार्ड हार्टेड बिकॉज he broken the heart of the nayak, she broken the heart of the nayak, that's why पत्थर के सनम, पत्थर के सनम तुझे हमने, यानी नायक में और पत्थर में कोई अंतर नहीं छोड़ा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया नहीं हो गया? जल्दी बोलो फिर हम आगे बढ़े यार। हाँ जी, ओके ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आया बेटा आपका उत्प्रेक्षा। ये बच्चा कह रहा है सर एक आध नए गाने ही बता दो, पुराने गाने आपको याद है क्या? अच्छा नया बता दें, रूपक उसका रूपक का वो गाना सुना था, तू ही मेरी सब है, सुबह है, तू ही दिन है मेरा। तो तू ही मेरी सब है, सुबह है, तू ही दिन है मेरा, यानी उसकी सुबह में और उसके सब कुछ होने में, नायिका में और उसके बीच में कोई अंतर नहीं रह गया, इसीलिए वहां पर रूपक अलंकार होगा। डिमांड करो यार, कलेक्शन की कमी नहीं है, मेहनत करिए जिंदगी में हमने, तो अनुभवों से सीखा है, और जो अनुभव से सीखता है वो गांधी बनता है। मैं गांधी बनने का प्रयास नहीं कर रहा, एक बात कर रहा हूं। दिल चाहते हो या जान चाहते हो, कह सकते हैं, कह सकते हैं दिल और जान उसने एक ही कह दी। हाँ ठीक है, मजा आ रहा है कुल मिला के तुम लोगों की जिंदगी का, नालायक को पढ़ दो। अब जहां उपमेय
उपमेय और उपमान की उपमेय और उपमान की संभावना हो, की संभावना हो, जहां उपमेय और उपमान की संभावना हो, जैसे मैं कहता हूं हो सकता है कि वो उसकी तरह हो, जहां पर पक्का नहीं है, डाउट हो। तो इसकी पहचान क्या है? एग्जाम्पल है मानो, जानो, मनहु, जनहु, इस तरह के उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां उपमेय और उपमान की संभावना हो। या मान लो, भाई इसका कोई गाना मुझे याद इस वक्त आ नहीं रहा है। ठीक है, एक गजल याद आई, उसमें एक है, ध्यान रखना। अ, मैं वहीं पर खड़ा तुमको मिल जाऊंगा, जिस जगह जाओगे तुम मुझे छोड़कर। मानो तो मैं गंगा में हूँ। हाँ यार, क्या बात है, शाबाश। सही है, सही है। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। अरे वाह, सब लड़के बिगड़ रहे हैं, सबका माहौल बन गया। ठीक है, एग्जाम्पल अच्छा ही। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी, तो संभावना है उसमें, पक्का नहीं होता, इसीलिए यहाँ पर। यार ये गाना पूरा भेजो भाई संजय, तू माने या ना माने दिलदारा। सुन रखा है लेकिन याद नहीं आ रहा, मतलब ये लड़के एक से एक होशियार है। यार रजाक मियां, ये नहीं, ये नहीं बैठेगा। नहीं नहीं नहीं। तो कहने का मतलब है संभावना होगी, वैसे गाना अच्छा है, मानो तो मैं गंगा मानू, ना मानो तो मैं बहता पानी। तो ये जो है बहुत अच्छा एग्जाम्पल, जो मैं बता रहा था वो भी एक अच्छा है कि रास्ते में कोई तुमको पत्थर मिले, सोच लेना कि मैं रो रहा हूं कहीं, जब भी हो जाओ बेचैन तो मानना, खोल कर आंख में सो रहा हूं कहीं, टूट कर कोई कैसे बिखरता यहाँ, वे देखना हो तो देखना, आईना तोड़ कर मैं वहीं पर खड़ा। यानी रास्ते में कोई तुमको पत्थर मिले तो ये मान लेना कि मैं हूं, एकदम अंतर है उसमें, मान लेना। जब भी हो जाओ बेचैन तो मानना, खोल कर आंख सो रहा हूं कहीं, यानी मैं सो ही नहीं रहा हूं तुम्हारी यादों में। तो ये सब आपके वो है। हाँ ये भी अच्छा, लो मान लिया हमने है प्यार नहीं तो, लो मान लिया हमने, जो भी है खैर। अब बस कलेक्शन काफी है इसके लिए। ठीक है, उत्प्रेक्षा समझ में आ गया। हाँ, तू माने या ना माने दिलदारा, आसान नत ने तेनू रब ना, रब मनाया, दस होर कीदा रब दा द्वारा। बेटा मैंने सुना नहीं, मतलब इतना ध्यान से नहीं सुना, इसीलिए मैं उसको राइम नहीं कर सकता। खैर, लड़कियों, लड़कों का तो मुझे कंट्रीब्यूशन दिख रहा है। लड़कियां सो तो नहीं गई, समझ में आ गया? ये सोच रहे हो कि आज तो मासा वाला की मूड में हम नहीं बात कर रहे हैं, बता तो समझा देंगे। ठीक है, उत्प्रेक्षा समझ में आ गया। अब देखो अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति देखें। अतिशयोक्ति का मतलब होता है जब, ध्यान से सुनना, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति का मतलब किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना।
बढ़ा चढ़ाकर पेश करना। जहां पर किसी भी रचना में, किसी भी कविता में अगर किसी भी फैक्ट को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है तो मान के चलिए वहां पर आपका क्या होगा, अतिशयोक्ति अलंकार होगा। कभी कभी एक बात आपने सुनी होगी कि एक वर्ड कहते हैं कि इसमें अतिशयोक्ति है, यानी ये बात बड़ा चढ़ाकर करी गई है। या फिर एक आप जब निबंध लिखते होंगे, आपको खैर निबंध लिखने की प्रैक्टिस आपकी छूट गई होगी, कि अगर हम ये कहा जाए, हम ये कहें भारत आने वाले समय में दुनिया की तीसरी शक्ति है, तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसका मतलब होता है अतिशयोक्ति का कि यह कोई बड़ी बात नहीं होगी, यह कोई झूठ नहीं होगा, इसको बड़ा चढ़ाकर पेश किया गई बात नहीं है, इस फैक्ट है। अतिशयोक्ति का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना। क्लियर हुआ? क्लियर? अब बच्चे कह रहे हैं एग्जाम्पल दो। इसका देखें, लेवत मुख में घास मृग, मोर तजत नृत्य जात। लेवत तेरी प्रिंसिपल भी बेबी यो यो की फैन है। लड़के ने भेजा भाई, मैं हनी सिंह को नहीं सुनता, लेकिन भेजा है ये लड़का नालायक, तेरी प्रिंसिपल भी बेबी यो यो की फैन है। सही बात है, अतिशयोक्ति है। तो ये अतिशयोक्ति है। इसमें जो दिया है लेवत, किसी की भी बड़ा चढ़ाकर, उसमें कोई नायक होता है, नायिका भी हो सकती है, किसी व्यक्ति के बारे में अगर आप मेरी भी बड़ा चढ़ाकर तारीफ कर रहे हैं तो वो अतिशयोक्ति होगा। किसी की भी कर सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है रज्जाक मियां, एग्जाम्पल देखें। लेवत मुख, मुख में घास, मृग, मोर तजत नृत्य जात। नहीं नहीं नहीं, नृत्य जात, आंसू गिरियत जरलता, पीरे पीरे पात। ये बच्चे ने भेजा है, ये शुक्ला जी है नालायक, कह रहे हैं कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, कितनी प्यारी आंखें हैं, आंखों से झलकता प्यार कुदरत ने बनाया होगा, फुर्सत से तुझे मेरे यार। इसमें अतिशयोक्ति कह सकते हैं, लेकिन बहुत एकदम ऐसा एग्जाम्पल है जो सुनकर लगे यार एकदम मजा आ गया। अतिशयोक्ति का, अतिशयोक्ति है बिल्कुल, कुदरत ने बनाया होगा तुझे फुर्सत से मेरे यार, एक अतिशयोक्ति है, इसमें दम है। लेकिन एक ऐसा नहीं है कि यार एकदम बड़ी चढ़ी बहुत भयंकर बड़ी बात लगी, बहुत कॉमन फैक्ट लग रहा है किसी सुंदरता में। हाँ हाँ, ये मेरे छोटे से गांव के तालाब में 500 केजी की मछली है, ये अतिशयोक्ति है, बिल्कुल ये अतिशयोक्ति है। अब इसमें देखिए, लेखत लेवत मुख में घास मृग, मोर तजत नृत्य जात, आंसू गिरियत जर लता, पीरे पीरे पात। इससे भी अच्छा एक एग्जाम्पल मुझे याद आएगा, बताऊंगा बताऊंगा। याद आ रहा था मैं उसे पढ़ने में, कितना हसीन चेहरा है, उसमें मुझे भूल गया। अतिशयोक्ति का एक बढ़िया सा एग्जाम्पल, मूवी वाला। हाँ, याद आ गया। मैं तुम्हें ढूंढने स्वर्ग के द्वार तक रोज जाता रहा, रोज आता रहा। मैं तुम्हें ढूंढने स्वर्ग के द्वार तक रोज जाता रहा, रोज आता रहा। तुम गजल बन गई, गीत में ढल गई, मंच से मैं तुम्हें
गुनगुनाता रहा मैं तुम्हें ढूंढने स्वर्ग के द्वार तक। मतलब हद पार कर दी, ढूंढने के लिए स्वर्ग के द्वार तक रोज जाता रहा, आता रहा। तुम गजल बन गई, गीत में ढल गई। मतलब इतना मैं तुम में रम गया हूं, तुम मेरे गीतों में, मेरी गजलों में दिखने लगी हो, लेकिन तुम मुझे नहीं मिली। और इसमें एक लाइन तो मेरी फेवरेट है, व्यर्थ की बात पर, खुद के आघात पर, रूठती तुम रही मैं मनाता रहा मैं स्वर्ग के द्वार तक। तो ये है आपका मैं ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला। पता चला कि नहीं नहीं, इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा। अब आप ये समझ लो, इसके बाद आपका कोई भी अलंकार ऐसा नहीं है जो आपके, एक जरूर बचा, विरोधाभास। विरोधाभास जरूर देख लेना, विरोधाभास अलंकार जो आपके सिलेबस में मतलब सामान्यतः पूछ लिया जाता है। विरोधाभास का मतलब है कि इसमें दो अपोजिट, दो बिल्कुल उल्टी या विलोम या अपोजिट चीजों को, या विपरीत प्रकृति के चीजों का वस्तु हो, भाव हो, घटना हो, उसको एक साथ दिखाते हैं। जैसे सांप और नेवला की शादी, सांप और नेवला की शादी। अब इसका एग्जाम्पल मुझे जो याद आया विरोधाभास का, आप सभी ने गाना सुना होगा, अखियों के झरोकों से, अखियों के झरोखे से। इसमें एक लाइन है, मैं जब से तेरे प्यार के रंगों में रंगी हूँ, जगते हुए सोई रही नींदों में जगी हूँ, जगते हुए सोई रही नींदों में जगी हूँ। तो विरोधाभास अलंकार हो क्या, जगते हुए सोना और सोते हुए जगना। भाई लड़कियों की शिकायत थी कि सर हमारा मतलब महिलाओं के केंद्रित कोई गाना नहीं भेज रहे हैं। आगे लड़कियों अब तो खुश हो, मैं जब से तेरे प्यार के रंगों में रंगी हूँ, जगते हुए सोई रही नींदों में जगी हूँ। लड़कियां समर्पित बहुत जल्दी हो जाती हैं। इस मूवी को देखना तो कहाँ 36 का आंकड़ा, उसके बाद सब कुछ हार जाती है ये लड़की सचिन के ऊपर। तो ये आपका विरोधाभास अलंकार था। तो ये आपके अलंकार काफी, इससे ज्यादा अलंकार आपका आएगा नहीं, अनुप्रास का प्रकार भी नहीं आएगा, बस आपको ही पता होना चाहिए कि कौन सा अलंकार कहाँ पर है। अलंकार क्लियर हो गए, कभी नहीं भूलोगे, बहुत बढ़िया। लड़कियों बताओ जरा, लड़कियों बताओ तो जरा। अब जरा मैं साहिल से बात कर लूं, उस बच्चे से। बिल्कुल, हर पल तेरी याद मुझे तड़पाएगी, तुम जागोगे नींद मुझे ना आएगी, ये भी ठीक ही है। छोड़ के ऐसे हाल में जो तुम जाओगे मतलब अलग चल रहा माहौल। ठीक है चलो, अलंकार देखिए, कुल मिला के मैं एक बताता हूँ। मैं आपको किताबों के एग्जाम्पल बता सकता था, किताबों के एग्जाम्पल एज इट इज नहीं आएंगे। ध्यान से सुनना, क्योंकि जो किताबों में एग्जाम्पल आ चुके हैं वो इतने घिसे पिटे हो चुके हैं, इतने घिसे पिटे हो चुके हैं कि वो किसी एग्जाम में नहीं पूछे जाते। और जो किताबों के एग्जाम्पल हैं वो मैं आपको पीडीएफ में दूंगा ही दूंगा। तो मुझे आपको ऐसे एग्जाम्पल देने चाहिए जो आप उसको याद कर पाए। विरोधाभास का मतलब बेटा, जहां बिल्कुल उल्टी चीजें एक साथ हो रही हैं, जैसे विपरीत वस्तु हो, विपरीत नेचर के भाव हो, उन सबको एक साथ अगर समायोजित किया जाए तो विरोधाभास अलंकार वहां पर होता है। यही सोफे पे बैठे सात अंबर घूम आती हूँ, बैठे हुए सात अंबर घूम रही है, तुम्हारा नाम लेती हूँ, नशे में झूम जाती हूँ। ये भी लड़कियों का गाना है, यही सोफे पे बैठे सात अंबर घूम आती हूँ, तुम्हारा नाम लेती हूँ, नशे में झूम जाती हूँ। तो है इसमें विरोधाभास अलंकार थोड़ा सा। तो ले दे के मामला क्या है भैया, ये अलंकार थे, कंप्लीट हो गए। अगला हमारा टॉपिक क्या है, मुहावरे एंड लोकोक्ति। ठीक है ना।
हाँ नेमतुल्लाह, मैं बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक से आप पहले कर रहे हैं। वैसे कल मैंने इस बारे में डिस्कस किया था और अगली अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अब जरा हमें इजाजत दो, थोड़ा 15 मिनट गले को आराम दें, फिर आते हैं दोबारा से आपके सामने हिंदी शानदार लेके। ठीक है, थोड़ा गले को मुझे आराम देना है। मिलते हैं 15 मिनट बाद। नमस्कार। अच्छा हाँ, एक सेकंड, साहिल से बात करूंगा, उसके बाद नमस्कार होगी। साहिल कहाँ गया लड़का? शाहिल, ये गया लड़का देखो है। अब मैं बात करने गया तो ये चला गया। चलो अगली क्लास में देखते हैं, मिलते हैं ठीक 5 मिनट बाद। नमस्कार।